हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 वालों का चैप्टर नंबर 10 का पीवाईक्यू सीरीज है। 160 तो कल के लेक्चर में हमने बता दिया था, कल नहीं परसों, कल जो है गायब हो गया था। थोड़ा जैसे समस्या ये है, यहाँ पर कभी लाइट की समस्या, कभी अन्य चीज़ों की समस्या, ठीक है ना, तो समस्या आती रहती है, लेकिन यह उन समस्याओं में से भी निकल के वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो खैर देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक चीज पहले बता दें, इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था, दो तो मैं कल बता ही दिया परमे में ही, वो दोनों परमे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आज लेकर आए हैं, आज तो खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो मैंने उसी में बताया था कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो है वृत्त जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, तो आप कहेंगे कितना खींचेंगे, तो भैया देखिए वृत्त पे अनंत बिंदु है, तो प्रत्येक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। अब प्रश्नावली 10.1 में मैंने ये देखा कि उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक थे, यानी भरौना भरने वाला, तो वो बहुत ही आसान थे, निहायत आसान थे। वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। तो ठीक है ना, इसका हो जाएगा अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। अब ऐसे अनंत मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा अनंत स्पर्श रेखाएं, वैसे एमसीक्यू में आ सकता है ये। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ओके, वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12, तो पी क्यू की लंबाई होगी। देखिए ये सिंपली कह क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन बहुत अधिकतम पूछ लेता है। कह क्या रहा है कि सिंपली ओ यहाँ पर है, ओके। अब कह रहा है कि रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू इस प्रकार से मिलता है कि देखिए ए है, ए ओ क्यू इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू। ओके, कह रहा है कि इस प्रकार से मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 और ये रहा आपका भैया 5। ये कितना है? 5। तो अब एक चीज और समझिए, कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई होगी। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लेता है, हमेशा, यानी कैसे पूछता है, कभी आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, कभी ये दोनों बीच की दूरी, कभी सेंटर ऑफ त्रिज्या पूछ लेगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो चूंकि यहाँ पर हमको क्या पूछा है, आप कहेंगे पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू कैसे निकलेगी? देखिए अब बच्चा लोग क्या करते हैं, अब 12 और 5 है तो 13 डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन 13 गलत है। मैं भी एक बार गलत कर दिया था टेस्ट सीरीज में, चूंकि हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ टेस्ट सीरीज होता था। अब ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज कैसे हो सकता है? उसके लिए एप्लीकेशन बनवाना पड़े, तो एप्लीकेशन बनवाने के लिए हम बनवा लें, लेकिन उसका अभी समझ सकते हैं उसका चार्ज बहुत ज़्यादा, एप्लीकेशन चार्ज, ठीक है ना, और फिर मेंटेनेंस चार्ज भी उसका ज़्यादा लगेगा, तो लेंगे कहाँ से? आप ही लोग से, तो गड़बड़ रहेगा। इसलिए अभी उसका कोई सिद्धांत नहीं, अभी आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेस्ट सीरीज की बात है तो आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए, वही उतना काफ़ी है। देखिए यहाँ चूंकि 90 नहीं बनता है, 90 यहाँ बनता है। ओके, तो जब 90 यहाँ बन रहा है तो 5 ये 12 ये, यानी ये क्या है? आप कहेंगे हाइपोटेनस, यानी कर्ण ये है, कर्ण ये है, लंब ये है, तो हमको आधार चाहिए, तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 144, तो आ जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। आया समझ में ना? तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, तब जाके आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1-2 प्रश्न और देख रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा सेम प्रश्न होगा तो नेग्लेक्ट कर देंगे, आगे डायरेक्ट चलेंगे सिद्ध वाले पे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। 2 ही प्रश्न है, तीसरा नहीं है। क्वेश्चन छोटा था इसलिए एक ही फ्रेम में दो क्वेश्चन ले लिए। चूंकि अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि सब कुछ तामझाम वही लिखा था, और नीचे वृत्त जब ये डायग्राम भी बनाया था तो हमने सोचा तामझाम लिखने से फायदा क्या है, तो डायरेक्ट ये दिया था कि आप एंगल टी बताइए जहां ये दोनों स्पर्श रेखा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी, जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के यानी सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप कहेंगे कैसे भाई, यहाँ कितना कोण बनता है? आप कहेंगे 90, यहाँ 90, तो आमने सामने का 180, तो यानी ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 180। तो आप लिखेंगे 110 प्लस एंगल टी इक्वल टू 180, तो एंगल टी का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे एंगल टी, अब तो आसान है, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री।
70 डिग्री। आ गया समझ में ना। तो देखिए इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन, अभी तक हमने एमसीक्यू लाया, ये भी एमसीक्यू ही है, एमसीक्यू में ही आ सकता है। तो चूंकि वृत्त में एमसीक्यू बनने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए एमसीक्यू बनने का चांसेस ज़्यादा है, तो मैंने सोचा करा देते हैं। देखिए प्रश्न है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, भैया देखिए मैं आप लोगों से जब पढ़ा रहा था पर मैं तभी बताया था कि ऐसे जब क्वेश्चन कहेगा तो आप लोग ये मत कहिएगा कहाँ दुनिया टू खींच रहे हैं, कहाँ इसकी बाहर एक को अगर सेंटर यानी सर्किल के बाहर अगर एक भी पॉइंट है तो उससे केवल और केवल 2 ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। हमने ये सब आपको बता चुका है। तो अब ये बताइए, यहाँ आपका बिंदु P ये है, O ये है, A है, B ओके। कह रहा कि 80 अंश के कोण पर झुकी है, यानी ये दोनों रेखाएं यहाँ पर कितना कोण बना रही है, 80 डिग्री। तो कह रहा कि हमको आप ये बताइए, ये तो POA पूछ रहा है, तो POA, अब ये बताइए ये कोण 90 डिग्री। तो आप कहेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज POA में तो एंगल P, थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रहे हैं, APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP बराबर 180 डिग्री। यही हमको समझाना था कि अभी देखिए APO कितना होगा, APO, अब ये बताइए आप लोग खुद सोच के बताइए APO कितना होगा। तो आप कहेंगे APO 80 है तो 40 होना चाहिए। कैसे, ये परमेय है, ये परमेय क्या है, जैसे जो हमने दूसरा परमेय प्रूव किया है उसी परमेय में कभी कभी उटपटांग क्वेश्चन बदल देता है। कहता है आप प्रूव कीजिए कि ये लाइन जो है दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है, तो सब प्रूफ वैसे होगा, सेम प्रूफ करके आप लोग लिख देंगे बाद में कि समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। जो अब बात करते हैं हम, देखिए हमने क्या बता रहा था कि यहाँ पर जो है 180 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, अब देखिए APO 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने अभी बता चुका भाई, ये समद्विभाजित करती है, यहाँ का कोण जो भी होगा वो आधा आधा सिंपली बराबर होगा। प्लस POA हमको नहीं पता है, x मान लेते हैं, प्लस 90 डिग्री 180। अब कुछ बच्चे लोग कहेंगे 90 कहाँ से आ गया, तो किसी भी सर्किल पे अगर कोई भी पॉइंट पे स्पर्शरेखा खींची दें तो उस पॉइंट पे 90 डिग्री कोण बनता है, ओके। जब ये मिला दे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए x बराबर 50 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरे MCQ क्वेश्चन को कर सकते हैं, अब कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हम चलते हैं थोड़े बड़े प्रश्नों पर, जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एफर्ट कर सकते हैं, मैं अभी एकदम अच्छे से बता दूंगा, कसम से बता रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही आसान आइडिया से बताएंगे कि अगर आपके पेपर में आ भी गया और नहीं आ रहा तो भी कैसे कर लेंगे, हमें भी एकदम पूरा आपको ब्यौरा बता रहे हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आते हैं हम फिर क्वेश्चन के साथ। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे, जो कि प्रश्न तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आपको समझना है कि किस प्रकार से हम इसको एफर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो। और फिर वैसे भी अगर इस प्रश्न में बात की जाए तो कुछ है ही नहीं। अभी देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, भाई कोई वृत्त है, पहले हम रैंडमली समझा देते हैं, कोई वृत्त है, अब किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, भैया देखिए किसी व्यास बोला है, मान लीजिए आप व्यास अगर ऐसे ले रहे हैं तो व्यास के सिरों पर स्पर्शरेखा ऐसे खिंचाएगा, अगर आप व्यास ऐसे ले रहे हैं इधर से तो ऐसे खिंचाएगा, अब सॉरी यहाँ पर नहीं, इस पे खिंचाएगा। अब आपको जो मन करे तो वही आप ले सकते हैं। तो चूंकि अभी हम ले लेंगे जो भी मन करेगा। खींची गई स्पर्शरेखा समानांतर होती है, आपको दिख रहा है ना समांतर होती है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे ये समझिए। तो सिंपली हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये वाला सर्किल लिया, अब हमको अगर ये चीज प्रूव करना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो हम क्या करेंगे, आप खुद बताइए, सोच के बताइए। ये बताइए, एक चीज और समझ लीजिए, आप अभी तक केवल और केवल 2 पर में पढ़े हैं। एक पर में बोलता है कि अगर यहाँ से मान लीजिए स्पर्शरेखा जा रही है, यहाँ से इसको मिला दें तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बनती है। दूसरा कहता है कि अगर कोई बाहर से, हम सेंटर से बाहर से स्पर्शरेखा खींचे किसी भी वृत्त पर तो वो दोनों रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ कोई लंबाई का मैटर है नहीं, कौन सा पर में लगेगा, आप कहेंगे 10.1 पर में। कैसे लगेगा, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये बताइए, अगर मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि ये स्पर्शरेखा है तो यहाँ से ये कोण कितना बना रही है, 90 डिग्री, ठीक है। ये स्पर्शरेखा है, यहाँ से कोण कितना बना रही है, आप कहेंगे 90 डिग्री। तो आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे
कि किसी भी, जैसे ये क्लास 9th का टॉपिक है कि अगर कोई समांतर रेखा है, कोई समांतर रेखा है और इसको अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे कि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर में जैसे मान लीजिए यहाँ का है, यहाँ का अगर हम ऐसे ले लें तो दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी ये चीज अभी हम आपसे प्रूव कर दे रहे हैं कैसे होता है, देखिए। तो आप करेंगे क्या, सिंपली यही डायग्राम ले लेते हैं, बड़ा थोड़ा बना दें। तो क्या करें, मिटाने वाले तो हम है नहीं, कोई एक बड़ा वृत्त लिया, ये किया, यहाँ पर ऐसे किया, ऐसे किया। अब ओ ए बी एक्स वाई और यहाँ पर ले लेते हैं जेड और यहाँ पर ले लेते हैं आर। ओके, ये चीज हमने ले लिया। अब करेंगे क्या, जो दिया है छाप दे रहे हैं, जो दिया है छाप दे रहे हैं। तो दिया क्या है, आप लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो चीज बहुत ही आसान है। मैंने आप लोगों को कई लेक्चर में बताया कि किस प्रकार से इसको छापना है। जैसे दिया क्या है, आप लिखेंगे कि केंद्र ओ वाला वृत्त, केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, देखिए मैं रटा नहीं हूं, आप लोग कोई सा भी लिख सकते हैं, ये नहीं मैं जो छपवा रहा हूँ आप वही छापिए। आपको अगर दूसरे मॉडल से लिखना है कोई बात नहीं, दूसरे मॉडल से लिखिए। केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा जेड आर है। ओके, ये चीज हो गया, ठीक है, दो है कोई बात नहीं। अब उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है भैया, हमको सिद्ध करना है कि एक्स वाई पैरेलल टू जेड आर, हमको ये चीज प्रूव करना है। ओके, तो हमको प्रूव करना है, दिया है में हमने छाप लिया, दिया है में आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, क्या कि यहाँ पर ए पर और बी पर क्रम से काट रही हैं, ठीक, इतना आप लोग कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि प्रमाण के तौर पर, प्रमाण जहां से सब कुछ शुरुआत करेंगे, सबूत प्रमाण में आप क्या लिख सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए पर में 10.1 और कुछ छापिए ही मत, ये मत छापिए कि किसी बिंदु पर अगर कोई किसी भी वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा, इतना छापने से बेहतर है डायरेक्ट लिख दीजिए पर में 10.1। अब सेम काम, जब ये चीज हो गया तो आप कहेंगे अब क्या, अब लिख दीजिए एंगल वाई ए ओ बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, आंख मूंद के हम लिख सकते हैं। दूसरे कंडीशन पे आइए, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ओ बी परपेंडिकुलर टू जेड आर पर में 10.1। अब बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है क्या जिंदगी में कभी, तो आप कहेंगे एंगल आर बी ओ बराबर 90 डिग्री, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को उठाकर जोड़ दीजिए। जैसे ही समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, देखिए एंगल वाई ए ओ प्लस आर बी ओ इक्वल टू 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। तो सेम यही तो बोलता है। तो अब आप लिख सकते हैं अतः किसी भी, अब एक चीज और पहले लिख लीजिएगा कि समांतर रेखाओं के आसन्न कोणों का मान 180 अंश होता है। चूंकि दोनों आ भी गया है 180 अंश तो लिख देंगे, इसलिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। ओके, वैसे भी आप इतना प्रूव करके यही छाप देंगे तब वो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो वृत्त में इससे कठिन क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, कुछ बन ही नहीं सकता है। देखिए ये तो था पर में 10.1 पे, चलते हैं कुछ और अच्छे खासे प्रश्नों को करा देते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम चलते हैं संकेंद्री वृत्त वाले प्रश्नों पर। चूंकि संकेंद्री वृत्त का भी हमने एक प्रूव नहीं कराया है, वो करा देंगे, सोचिए लास्ट में कराते हैं, कुछ सवाल के माध्यम से समझ लेंगे तो उसके बाद जब देंगे पर में, या एक प्रकार से सवाल ही समझिए उसको भी, लेकिन प्रूविंग वाला है तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कैसे क्यों क्या होता है। समझिए जैसे ये कह रहा है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बच्चा लोग संकेंद्री वृत्त यानी बोलो तो जिसकी त्रिज्याएं जिसके सेंटर समान हो, ओके।
तो अगर मान लीजिए ये कैसे इसको बनाएं पहले समझते हैं। छोटा वाला है 3 सेंटीमीटर का, छोटा वाला कितने का है 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करते हैं, बनाए किधर से, इधर से बनाते। लीजिए ये कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद ये पूरा है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, आइडिया लगाते हैं। आइडिया क्या लगाना है, देखिए हमें निकालना क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त है उस जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त के केवल और केवल स्पर्श कर रहा है। तो ये बताइए, अगर हमको स्पर्श कराना है तो हम आइडिया लगा सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये समझ गए ना, छोटा वाला 3 है, बड़ा वाला 5। अब हम आइडिया लगाते हैं। भैया मान लीजिए यहाँ पर आप स्पर्श करा दिए, इसको स्पर्श करा दिए। अब ये रेखा 3 है, तो अब हम कैसे क्या इसमें सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। अगर इस 5 को, ये ठीक है, ये 5 तो मैं समझाने के लिए बताया हूँ, कोई बात नहीं। अगर इस 5 को मैं यहाँ पर मिला दूं तब वो तो 5 ही रहेगा। तो अगर यहाँ भी 5 ही रहेगा और ये 3 है, तो अब कुछ दिख रहा होगा आपको, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। तो ए बी सी डी, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहेंगे आप, सिंपल 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब ये मत कहिएगा कैसे हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्योंकि कर्ण का तो दिया है, तो हमको आधार नहीं दिया था, तो आधार का हम फॉर्मेट लगाएंगे। तो यहाँ से हो गया 25 - 9 = 16। तो AC बराबर हो गया 4, AC बराबर 4। तो अभी आप लोगों को जो मैं आगे क्वेश्चन दूंगा वो यही कहेगा क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए इस पर 90 डिग्री कोण बनाती है। तो खैर कोई बात नहीं, 90 डिग्री बना ही रहा है। तो एक चीज और, अगर समकेंद्री वृत्त है, समान अगर इस प्रकार से कभी रहता है तो सिंपली जो इधर रहता है वही इधर भी रहता है। तो आप कहेंगे अतः AD चाहिए था ना, हमको क्या चाहिए था, बड़े वृत्त की जीवा। तो आप लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की जीवा AD = 4 × 2 = 2, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तो हमने केवल उतना ही क्वेश्चन बताया जो कि प्रमेय 10.1 पर आधारित था। तो अब हम आगे चलते हैं, उस पर लाते हैं 10.2 वाले पे। खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पे, जो कि प्रमेय 10.2 पर आधारित है। कैसे आधारित है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। जैसे इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिगत को हमने चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। कह रहा है कि आप सिर्फ प्रूव कीजिए AB + CD = AD + BC कहाँ हो भैया तुम, BC। अब वो ये प्रूव करना है, करेंगे कैसे देखते हैं। ये बताइए, पहले दिया है पहले थोड़ा सा हमको ये मन कर रहा है, हम ऐसे नहीं, हम पहले थोड़ा समझा रहे उसके बाद लिखना तो है ही। पहले देखिए इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सिंपल कोई सा एक वृत्त है, सेंटर O ले ले, सेंटर से हमको यहाँ मतलब ही नहीं है, कोई भी एक ले लें। तो हम ये देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से एकदम देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कोई एक वृत्त है, बाहर कोई एक बिंदु है, उस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई हैं, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ है तो ये दोनों बराबर, एक पॉइंट यहाँ है तो ये दोनों बराबर, एक पॉइंट यहाँ है तो ये दोनों बराबर, एक पॉइंट यहाँ है तो ये दोनों बराबर सभी को कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। यही है सही अप्रोच कि किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाहर बिंदु लिया गया है, और जब बाहर लिया गया तो प्रमेय 10.2 आना है भाई। कौन दिन राती करते हुए पढ़े हैं, इसी करते हुए तो पढ़े हैं। तो आप सिंपली लिखेंगे दिया है। अब दिया है में क्या छापेंगे, वृत्त केंद्र O वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये पूरा नहीं लिखेंगे, खींचा गया है। रेखाएं AB BC CD DA क्रमशः बिंदु P हाँ P Q R M S पर
स्पर्श रेखा है, यस पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। अब हमें लगता है कि अब सब क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, अब इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है मैं वो भी नहीं छापूंगा, क्यों, क्योंकि दिया है वो तो सिद्ध करना है, छत पर दिया है यानी भाई ऊपर है ना, सिद्ध करना है। अब हम प्रमाण पे चलते हैं डायरेक्टली। तो आप जैसे ही प्रमाण पे चलेंगे तो लिख देंगे, अब प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे क्या, चूंकि हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप प्रमाण में लिख देंगे, चूंकि बिंदु ए वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है, और ये दोनों क्या है, उसकी स्पर्श रेखाएं हैं, उसकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रमाण के तौर पे कि डायरेक्टली वही लिखवा दें, या तो फिर आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिए। कष्ट क्या लिखिए, आप लोग लिख दीजिए कि बिंदु पी नहीं सॉरी बिंदु ए दिए गए वृत्त के बाहर एक बिंदु है, जिससे ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना, एएस और एपी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्टली ज्यादा काम हम मत कीजिए, प्रमाण में भी डायरेक्टली आप लिखिए एपी बराबर पीएस, एपी बराबर पीएस। अगर आप लोग थोड़ा सा ये कष्ट कर देते कि ये दोनों बराबर होती हैं तो और बेहतर रहता। खैर कोई बात नहीं, आप लोग और आइडिया लगा सकते हैं, जैसे वो पूरा लिखिए, या तो लिख दीजिए पी और एस जो है स्पर्श बिंदु है, पी और एस स्पर्श बिंदु है, तब भी हो जाएगा, पी और एस स्पर्श बिंदु है, फिर भी सही हो जाएगा, पी और एस स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अगर पी और एस स्पर्श बिंदु है तो एपी बराबर पी एस पर में 10.1 2 समीकरण 1। सेम प्रोसेस अपनाते हुए चली जाइए, इसी प्रकार लिख के पीबी बराबर पीक्यू, पीबी बराबर बीक्यू, ये भी सेम प्रोसेस, पीबी बीक्यू हो गया, उसके बाद सीक्यू आरसी, सीक्यू बराबर आरसी, ये भी हो गया। तीसरा चलते हैं डीआर बराबर डीएस, ये भी हो गया 4 नंबर। अब देखिए एक चीज और, जोड़ने में समस्या होगी। अब जैसे अगर सिस्टमेटिक नहीं जोड़ेंगे तो अइबे नहीं करेगा। अब जैसे देखिए हमको ए बी और सी डी लाना है, अगर ए बी और सी डी लाना है तो ए पी पी बी और सी आर प्लस डी एस, सी आर प्लस डी आर रहना चाहिए, ये रहेगा तभी आएगा। तो अब लिखिए सभी को जोड़ने पर, तो सभी को जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 करने पर, अब देखिए अगर जोड़ रहे हैं तो सही तरीके से जोड़ेंगे। हमको क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी के लिए हमको ए पी प्लस पी बी लाना है, तो यानी ए पी प्लस पी बी प्लस ए, तो ए बी का हुआ, सी डी का है डी आर सॉरी डी आर प्लस उसके बाद सी आर या आर सी, तो हम आर सी लिख लेते हैं, प्लस आर सी बराबर, ये इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो बच रहा है ए बी का है पी एस, तो पी एस लिखिए, प्लस उसके बाद पी बी का है बी क्यू, उसको लिखिए बी क्यू प्लस, अब उसके बाद सी क्यू, हाँ सी क्यू लिखिए प्लस डी आर डी एस लिखिए, इतना हो गया ना। अब उसके बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। क्योंकि जब हम ये आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हो क्या रहा था, क्योंकि हम वहाँ पर ये नहीं ध्यान दिए कि अगर सिस्टमेटिक नहीं जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, तो हमने ऐसे जोड़ दिया। अब हम कह रहे गलत कहाँ हुआ, तो फिर हम ये सोचे कि थोड़ा सा बदलते हैं, जब हेरा फेरी किए यानी इसी को मिटा कर फिर सीधा किए और क्या, तो वहाँ पर चाहे सीधा कर मिटा के या तो आप डायरेक्टली सीधा जोड़ लें, तो दोनों मैटर सही है। तो बस इतना ही, ये तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखते हैं एक आध प्रश्न और अगर हो तो करा देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो प्रश्न हमने देखा, तो प्रश्न चूंकि हम पहले ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पर चूंकि नहीं लिखे थे क्योंकि 10 वालों में हमको नहीं समझ आया, क्योंकि यहाँ पर तो सब रटा है प्रश्न है। जैसे मैं 10 का जो है कई साल पढ़ा हूँ, तो कई साल पढ़ने से ये रहा है कि बहुत अधिकतम आधा से ज़्यादा तो समझ लो याद हो गया है, तो इसलिए हमको इसमें नहीं समस्या। चूँकि 12 में 1 से 2 साल पढ़ा हूँ, भले एक साल पढ़ाने का मतलब नहीं है, तो धीरे धीरे है वो भी अब याद हो रहा है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि अब जो प्रश्नों को मैं देख रहा हूँ
तो प्रश्न एकदम सिमिलर है। अब जैसे एक प्रश्न मैंने देखा, उसमें कह रहा है कि इसे देख लीजिए कि ये जो बाहर चतुर्भुज बना रहे हैं सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज यानी ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है ना। तो ये बराबर प्रूव करने के लिए सेम प्रोसेस करके बस ऐड करके बराबर दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर जो भी प्रश्न है तो आप लोग उसको कर सकते हैं। देखिए ध्यान आपको ये देना है, अप्रोच सही होना चाहिए। ओके, अप्रोच का मतलब अगर जैसे मान लीजिए कहीं लंबाई उम्बाई की बात हो रही है, स्पर्श रेखा की बात हो रही है, कहीं कोण को आधा करने की दुगुना करने की बात हो रही है, तो वहां पर में 10.2 चापेंगे। क्यों? क्योंकि पर में 10.2 से यही सब कुछ आता है। और जहां कहीं 90 डिग्री की बात हो कि 90 डिग्री पर है, या तो फिर ये बनना है, जैसे मान लीजिए कोई ये वृत्त है, कह दिया कि ये पॉइंट पे से देखिए 90 है, कहीं क्या है 180 है, अभी जैसे मैंने पीछे करा है। इस प्रकार के अगर प्रश्न आ रहे हैं तो आप वहां पर में 10.1 लगाएंगे। इससे ज्यादा इसके अलावा कुछ प्रश्न है ये नहीं है। तो आप लोगों का 10 बस होता है खत्म। अब हम मिलते हैं कल के लेक्चर में प्रश्नावली 11 के साथ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यही बार है जो जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो सब उसके बाद सब आसान ही आसान है। खैर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।